नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। नीतीश का लालू पर बड़ा आरोप। बिहार के सीएम ने कहा कि मुझे गोली मरवा सकते हैं आरजेडी सुप्रीमो, वे सिर्फ यही कर सकते हैं और आरजेडी के साथ कभी नहीं होगा कांग्रेस का गठबंधन। फैसले पर आलाकमान की मोहर, अब अपने दम पर लड़ेगी पार्टी। तो वहीं तेजस्वी ने उखाड़ फेंका, बाकी हम विसर्जन करा देंगे। लालू के निशाने पर नीतीश कुमार, सीएम का पलटवार, अच्छा होगा गोली मरवा दे। तो अब तक की बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। नीतीश का लालू पर बड़ा आरोप। बिहार के सीएम ने कहा कि मुझे गोली मरवा सकते हैं आरजेडी सुप्रीमो, वे सिर्फ यही कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। नीतीश कुमार ने कह दिया है कि लालू उन्हें गोली मरवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव चाहे तो गोली मरवा सकते हैं, बाकी वो कुछ नहीं कर सकते। सीएम ने इस बयान को 2 बार दोहराया। उन्होंने लोगों से लालू के जंगल राज को भी याद करने को कहा। नीतीश ने पटना में मंगलवार को यह बात तब कही जब पत्रकारों ने लालू के विसर्जन करने वाले बयान पर सवाल पूछा। सीएम नीतीश मुंगेर से चुनाव प्रचार करके लौटे थे, जब उन्हें बताया गया कि लालू यादव चुनाव प्रचार करने पहुंच चुके हैं और वह सरकार पर हमलावर हो गए हैं, तो सीएम ने भी सारी बातें कही। नीतीश का बयान लालू के उस बयान के बाद आया जिसमें लालू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह दिल्ली से पटना नीतीश कुमार का विसर्जन करने के लिए आए हैं। लालू ने कहा था कि बिहार में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसके लिए पहले ही उनके बेटे तेजस्वी यादव ने सरकार की नाक में दम करके रखा है। जो बच गया है उसका विसर्जन करने के लिए वह दिल्ली से पटना आ गए हैं। बताते चले कि लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी ने बाकी सबकी हवा निकाल दी, बाकी का विसर्जन मैं करूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुंगेर के तारापुर की सभा में रोजगार को लेकर जमकर हंगामा हुआ। वहां पर चुनाव प्रचार करके जब वह पटना लौटे तो उन्होंने लालू पर हमला बोला। आरजेडी के साथ कभी नहीं होगा कांग्रेस का गठबंधन। फैसले पर आलाकमान की मोहर, अब अपने दम पर लड़ेगी पार्टी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि राजद से कांग्रेस का गठबंधन अब नहीं रहेगा, इस पर अंतिम निर्णय हो गया है। आलाकमान ने इस पर मोहर लगा दी कि अब कांग्रेस बिहार में बिना राजद के आगे बढ़ेगी। अब कभी भी राजद और कांग्रेस साथ नहीं होंगे, दोबारा गठबंधन भी नहीं होगा। दावा किया कि अकेले दम पर बिहार में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनेगी। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ दिल्ली में हुई बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस मजबूती से खुद को खड़ा करेगी। राजद पर हमला करते हुए कहा कि उस दल में 2-3 नेताओं को छोड़ दे तो कुछ है क्या, वह भी साफ हो जाएगा। झा ने कहा कि मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी की उपस्थिति में एआईसीसी महासचिव और राज्य प्रभारियों सीसी अध्यक्षों की बैठक में वह भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद ने बिहार कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया, इससे आलाकमान भी दुखी है। पिता पुत्र में बनी बिगड़ी बात। लालू यादव ने बेटे तेज प्रताप को मनाया, पार्टी पोस्टर में भी दी एंट्री, चुनाव प्रचार भी करेंगे। आरजेडी में पिता पुत्र के बीच चल रही तकरार थम गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को मना लिया है। इसके साथ ही आरजेडी के पोस्टरों में तेज प्रताप की तेजस्वी के साथ वापसी हो गई है। माना जा रहा है कि तेज प्रताप अब उपचुनाव में प्रचार के लिए भी जाएंगे। दरअसल परिवार के अंदर उपजे विवाद के बाद लालू पटना लौटे और 10 सर्कुलर आवास की कमान अपने हाथों में ले ली। उन्होंने 1-to-1 करके पूरे स्टाफ और घर के सदस्यों से तेज प्रताप के मुद्दे पर अलग अलग बात की। इसके बाद बात बन गई। इसके बाद उन्होंने तेज प्रताप को भी बुलाया और लगभग 1.5 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। सूत्रों की माने तो तेज प्रताप यादव ने अपने दिल की सारी भड़ास पिता के सामने निकाल दी। उन्होंने साफ कहा कि आपके जाने के बाद मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, न पार्टी से संबंधित बातों को बताया जाता है और ना ही घर में होने वाले किसी भी कार्यक्रमों की सूचना दी जाती है। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव को नेता बनाने में उनकी भी सहमति थी, तभी वो नेता बने थे। इस बात पर सहमति बनी थी कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनेंगे और पार्टी के मुख्य नेता बनेंगे। इसके बावजूद मेरे साथ सौतेले व्यवहार किया गया। उन्होंने अपने पिता के सामने तेजस्वी के साथियों की भी आलोचना की, कहा कि हमारे भी संबंध खराब करने के लिए यह लोग जिम्मेदार है। आज भी मैं उसे बहुत प्यार करता हूं और संकल्पित हूं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने।
बिहार में तीसरी लहर को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पटना में बढ़ने लगे हैं कोरोना के मरीज। बिहार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार की शाम जारी रिपोर्ट में बताया गया कि पटना से 4 सहित राज्य से कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं। पटना के अलावा अररिया, किशनगंज, रोहतास और सारण से 1 नए संक्रमित मिले हैं। दूसरी ओर राज्य में मंगलवार को 1.48 लाख लोगों को टीकाकरण किया गया। पटना में पिछले कई दिन ऐसे जब एक भी नया मरीज नहीं मिला। दीपावली और छठ के 15 दिन बाद तक यदि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या नहीं बढ़ी तो तीसरी लहर का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा। विशेषज्ञों की इस सलाह को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को जारी रिपोर्ट में बताया कि प्रतिदिन की तरह सोमवार से मंगलवार के बीच भी 1.81 लाख कोविड टेस्ट किए गए, जिसमें 8 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीते 24 घंटे में पूर्व से कोरोना संक्रमित रहे 4 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में 8 नए मरीज मिलने के बाद कोरोना के संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। कोविन पोर्टल के अनुसार मंगलवार को रात 10:30 बजे तक बिहार में 1,48,619 लोगों का टीकाकरण किया गया। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने पटना आने के बाद एक समाचार एजेंसी को दिए गए अपने पहले इंटरव्यू में कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने विरोधियों को पहले ही उखाड़ फेंका है। जो थोड़ा बहुत बचा है उनका विसर्जन करने खुद आ गए हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान को लेकर लालू प्रसाद ने मंगलवार को अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बात में रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि राजद उम्मीदवार दोनों स्थानों पर चुनाव जीतेंगे। तेजस्वी यादव ने बेहतरीन तरीके से पार्टी के नेतृत्व को संभाला है। तेजस्वी ने पहले से ही विरोधियों की हवा निकाल दी है और जो थोड़ा बहुत बचा है उसका विसर्जन करने में खुद आ गया हूं। कहा कि 27 अक्टूबर को दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार पर अहंकारी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। उन्हें हर तरह के पीएम मटेरियल बताया जा रहा था, लेकिन जब पीएम के मटेरियल की हवा निकल गई तो भाजपा के साथ हो गए और जुगाड़ के सहारे बिहार में सत्ता में बने हुए हैं। उन्होंने भाजपा व केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि देश में महंगाई अब कमर तोड़ स्थिति से भी ऊपर जा पहुंची है। लालू प्रसाद ने पारिवारिक कहल के बारे में भी चर्चा नहीं की। आ रहे हैं जंगल राज के सुल्तान। लालू यादव के चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही ट्विटर वार शुरू हो चुका है। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके लिखा है कि आज भ्रष्टाचार, जंगल राज, दलित नरसंहार सहित कई मामलों पर आदरणीय लालू प्रसाद जी भाषण देंगे और यह बताएंगे कि घोटाला कैसे किया जाता है, दलित नरसंहार की जरूरत क्यों पड़ी, 15 साल का जंगल राज बिहार के लिए क्यों जरूरी था, दलितों के लिए फकचोनर जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं। यही नहीं, जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने ट्वीट के जरिए लालू यादव के तारापुर आगमन पर एक कविता तैयार कर दी, जिसे पढ़कर राजद सुप्रीमो पर हमला किया है। कुमार ने चरवाहा विद्यालय की जगह अब पॉलिटेक्निक संस्थान होने का जिक्र कविता में किया और सवाल किया कि राजद प्रमुख वहां जाकर क्या मुंह दिखाएंगे। आरोप लगाया कि बिहार के भविष्य को चरवाहा विद्यालय पहुंचाकर अपने बेटे को दिल्ली भेजी सिखाया। बिहार के शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के 86,000 से अधिक पदों पर होगी बहाली। बिहार में पंचायत चुनाव खत्म होते ही शिक्षक बहाली की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। पंचायत चुनाव दिसंबर से खत्म होने हैं। इसके तुरंत बाद 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की पहले से ही चल रही बहाली प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। साथ ही माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 30,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की बहाली भी शुरू होगी। इसके अलावा राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में 5,000 से अधिक प्रधानाध्यापक के पदों पर, प्रारंभिक विद्यालयों में 40,000 से अधिक प्रधान शिक्षकों के पद पर बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए बहाली की कवायद पहले ही तेज कर दी गई है। इस संबंध में विज्ञापन शीघ्र ही प्रकाशित होने की संभावना है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की माने तो 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया अब पंचायत चुनाव के बाद शुरू होगी। इससे ऐसी 1300 नियोजन इकाइयां हैं जहां 14,350 शिक्षक पद के लिए काउंसलिंग बाकी रह गई है। यह काउंसलिंग अब पंचायत चुनाव के बाद कराई जाएगी। आदर्श आचार संहिता लागू रहने के चलते राज्य निर्वाचन आयोग से काउंसलिंग की अनुमति नहीं मिलने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर शेड्यूल जारी किया जा सकता है।